बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेस्टेशन। तो बच्चों इसी टॉपिक पे मैंने कल और परसों एक वीडियो बनाई थी, यानी 2 वीडियोस मैंने बनाई। परसों जो मेरी वीडियो बनी तो मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था और मेरी वीडियो नहीं बनी, और कल जो मैंने वीडियो बनाई तो मेरी ऑडियो नहीं, यानी मेरी आवाज़ जो थी वो नहीं आ रही थी और मेरी वीडियो बन गई थी। तो बच्चों आज ये तीसरा दिन है जो मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। तो बच्चों एक वीडियो बनाना आसान काम नहीं है, इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो बच्चों आप लोग का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मेरे इस वीडियो को कंप्लीट देके अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और देखने के बाद इसको ज़रूर लाइक करें, और जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेस्टेशन। जेस्टेशन क्या है? जब माँ के यूट्रस में स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज होके यानी फर्टिलाइज होके जायगोट बना लेता है, तो ये जायगोट मुख्तलिफ अदवार से गुजरकर 9 महीने तक ये मुख्तलिफ अदवार से गुजरता है और एक फीटस बनाता है। तो इसमें जितनी भी प्रोसेस होते हैं, जितनी भी स्टेज हैं, इन सब को मिला के बोला जाता है जेस्टेशन। जेस्टेशन कोई एक टॉपिक नहीं है, कोई एक स्टेज नहीं है। इसमें आता है यानी क्लीवेज, ब्लास्टोसिस्ट, एम्प्लांटेशन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, और उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस यानी जो फीटस बनता है उनके ऑर्गन की फॉर्मेशन। तो ये सारा प्रोसेस 9 महीनों में होता है। तो बच्चों जेस्टेशन में हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं। जो बच्चे नए हैं पहले वो प्रीवियस लेक्चर लगा लें। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन पढ़ने से पहले हम अपना प्रीवियस नॉलेज थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो बच्चों ये एक फीमेल है। फीमेल के बॉडी कैविटी में इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पड़ा होता है, जो मैंने रेड कलर का बनाया है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोला जाता है यूट्रस। यूट्रस को मैंने यहां से निकाल के जूम बना लिया है। तो बच्चों अगर हम यूट्रस के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके 2 बाजू होते हैं, जैसे ऐसे पकड़े होते हैं। तो ये 2 बाजू क्या है? ये है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के साथ नीचे साइड पे 2 ऐसे स्पून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम ओवरी बोलते हैं। इसी ओवरी में फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, यानी जो ब्लैक मैंने बनाए हैं ये सेकेंडरी oocyte है, और इसके गिर्द जो है कुछ सेल्स होते हैं और ये मिला के बनाते हैं फॉलिकल्स। तो बच्चों हर मंथ फीमेल के एक साइड के ओवरी से एक गैमीट रिलीज होता है, यानी एक मंथ यहां से रिलीज होगा, दूसरे मंथ यहां से, फिर तीसरे मंथ यहां से, चौथे मंथ यहां से। इस प्रोसेस को जिसमें ओवरी से गैमीट रिलीज होके फेलोपियन ट्यूब में जाता है, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोला जाता है। तो बच्चों यहां से गैमीट जो है जाएगा इस फेलोपियन ट्यूब में, यानी यहां पे आके यहां तक पहुंच जाता है सीलिया के मूवमेंट के जरिए, यानी यहाँ पे सीलिया लगे होते हैं। तो ये सीलिया इस गैमीट को धक्के दे दे के इसको यहाँ जो स्वेलिंग पोर्शन बना हुआ है जिसे हम एम्प्यूला बोलते हैं, वहां पे इनको धकेल देता है। इसके अलावा यूट्रस में क्या होता है? यूट्रस के यूट्राइन कैविटी को अगर हम देखें तो यूट्राइन कैविटी 3 मस्कुलर लेयर से लाइंड होती है। ये ब्लैक का जो मैंने बनाया है सबसे बाहर वाली, इसको बोला जाता है पेरीमीट्रियम। दिस वन इज पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम के अंदर जो ब्लू कलर की मैंने बनाई हैं ये है मायोमीट्रियम, और सबसे अंदर वाली जो रेड कलर की है ये है एंडोमीट्रियम। तो बच्चों जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो यहाँ वेजाइना के थ्रू स्पर्म की इजोकुलेशन होती है। बहुत सारे स्पर्म यानी 200 मिलियन से 300 मिलियन तक के स्पर्म
एक इजैकुलेशन में एंटर हो जाते हैं फीमेल के विजाइना में। ये यहाँ से मूव करते हैं तो सारे के सारे स्पर्म्स जो हैं यहाँ पे जंग हार देते हैं। कोई एक स्पर्म जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ताकतवर होता है वही जाके इस फीमेल गैमीट से मिलाप करता है, यानी इसके साथ फ्यूज हो जाता है। तो बच्चों, इस फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। अब यहाँ पे क्या बना? जाइगोट। यानी जाइगोट में क्या होगा? जाइगोट में फीमेल गैमीट के 23 क्रोमोसोम होंगे और मेल स्पर्म के भी 23 क्रोमोसोम होंगे। तो जाइगोट डिप्लॉयड होगा, यानी 46 क्रोमोसोम का होगा। ये जाइगोट बन गया। यहाँ पे मैंने इसको जूम करके बना दिया है। ये जाइगोट है। जाइगोट के बाहर एक एक्स्ट्रा जो है लेयर होती है जिसे हम जूना पेलोसेडा बोलते हैं। ये क्या है? जूना पेलोसेडा। नॉन सेलुलर लेयर होती है जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो बच्चों, जाइगोट अब डिवाइड करेगा। इसमें माइटोसिस के जरिए क्लीवेज का प्रोसेस करेगा। माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनते हैं और दोनों जो नीव सेल बनते हैं उनका क्रोमोसोम नंबर अपने पेरेंटल सेल के बराबर होता है। तो बच्चों, इसमें एक खास किस्म की माइटोसिस होगी जाइगोट में, जिसे हम क्लीवेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है? क्लीवेज में जाइगोट डिवाइड करेगा, पहले दो सेल बनाएगा, दो सेल से चार सेल बनेंगे, यानी एक दफा इस तरह डिवाइड होगा, फिर इस तरह डिवाइड होगा, फिर 4 सेल से 8 सेल बनेंगे, फिर 8 सेल से 16 सेल्स बनेंगे। तो बच्चों, क्लीवेज एक ऐसा माइटोटिक डिवीजन है जिसमें सेल डिवाइड होकर नंबर्स में बढ़ते हैं, यानी सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है, जबकि सेल का जो साइज है वो डिक्रीज होता है। तो इस माइटोटिक डिवीजन को हम बोलते हैं क्लीवेज। तो बच्चों, अब जो हमारे पास 8 सेल स्टेज आया और 16 सेल स्टेज आया, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं मरूला। मरूला शहतूत को बोला जाता है। अब ये जो सेल्स हमारे पास आए हैं ये शहतूत की तरह यानी मलबरी की तरह नजर आते हैं। तो बच्चों, अब ये मरूला जो बन गया है, यानी ये मरूला जो बन गया है, इसमें डिवीजन होगी, माइटोटिकली डिवाइड करेगा और एक 100 सेल का कंपैक्ट मास बनाएगा, यानी बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें 100 तक सेल्स होंगे। अब ये सारा प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है? ये सारा प्रोसेस चल रहा है माँ के यूट्रस में, यानी यहाँ पे जाइगोट बना, स्पर्म और ओवम की फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट आगे जाएगा, डिवाइड होगा, पहले 2 सेल में, फिर 4 में, फिर 4 से 8 में, 8 से 16 में और 16 के बाद 100 सेल्स में। तो बच्चों, 100 सेल्स जैसे ही 100 सेल्स बनते हैं तो ये मरूला जो है, जो अब 100 सेल्स का हो गया है, तो ये यूट्रस के यूट्राइन कैविटी में आ जाता है। अब ये यहाँ पे होगा, इसमें कितने सेल्स होंगे? 100 सेल्स होंगे। तो बच्चों, ये जाइगोट के बाद ये जो 100 सेल्स का जो कंपैक्ट मास यानी बाल सा बन गया है, इसमें तकरीबन कितने दिन लग गए हैं? 4 दिन लग गए हैं। तो ये चौथे दिन पे यूट्राइन कैविटी में आ गया। तो बच्चों, जैसे ही ये 100 सेल का मास यूट्राइन कैविटी में आता है तो यहाँ से जो एंडोमेट्रियम है, यूट्राइन कैविटी की जो अंदर वाली लेयर है, वहां से ग्लाइकोजन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से बहुत सारा ग्लाइकोजन सिक्रीट होगा और ग्लाइकोजन सिक्रीट होके यहाँ आ जाता है, यानी ये जो 100 सेल का मास है इसके अंदर ऐसे घुस जाता है। तो जैसे ही 100 सेल्स के मास में ग्लाइकोजन घुसता है तो ये सेल्स जो हैं सारे साइड पे हो जाते हैं, यानी ये जो मैंने रेड बनाए हैं ये सारे साइड पे चले जाते हैं और कुछ सेल्स जो हैं यहाँ पे नोब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो बच्चों, अब इसे हम बोलते हैं, ये क्या बन गया है? मरूला से ब्लास्टोसिस्ट बन गया है। तो बच्चों, ये ब्लास्टोसिस्ट में
जो साइड साइड वाले सेल्स हैं इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, यानी जो रेड कलर के मैंने बनाए हैं ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो अंदर वाले जो गुच्छा सा है ब्लैक कलर का ये है एम्ब्रियोब्लास्ट। कहाँ लिखूं, यहां लिख लेती हूं, ये क्या है, एम्ब्रियोब्लास्ट। और दरमियान में है ब्लास्टोसील, यानी खाली जगह। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट जो बन गया है यहां से लॉट्स ऑफ एंजाइम्स ये रिलीज करेगा। तो ये ब्लैक कलर का जो ज़ूना पेलोसेडा है इसको रप्चर कर देगा। जैसे ही ये रप्चर होगा तो ये स्ट्रक्चर निकल आएगा, यानी ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स और ये है एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स और दरमियान में ब्लास्टोसील। तो बच्चों ये 100 सेल का जो बॉल है इसमें ग्लाइकोजन आ गया। ये क्या है, इसने ग्लाइकोजन एब्जॉर्ब कर लिया जो एंडोमेट्रियम ने खारिज किया था। तो इसके सारे सेल्स जो हैं साइड साइड पे चले गए, यानी ये ब्लास्टोसिस्ट मैं बना रही हूँ। और कुछ सेल्स जो हैं इन्होंने यहाँ पे आके गुच्छा बना लिया। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। अब इस ब्लास्टोसिस्ट ने एंजाइम सीक्रेट की तो इसका ये ज़ूना पेलोसेडा जो है ये रप्चर हो गया। ज़ूना पेलोसेडा रप्चर होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये अब एम्बेड हो जाएगा कहाँ पे, एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम में ये जो स्ट्रक्चर है ये यहां से जाके यहां पे एम्बेड हो जाएगा ऐसे। तो बच्चों जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के अंदर गया इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और अब इस एंडोमेट्रियम का नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डिसिडुआ। और ये कौन से प्रोसेस में ये इसके अंदर गया है, इम्प्लांट हो गया है, इस स्ट्रक्चर में, यानी जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स हैं और ब्लास्टोसील हैं। तो इस स्ट्रक्चर में ये एंडोमेट्रियम के अंदर घुस गया है। एंडोमेट्रियम में जैसे ही ये घुसता है तो यहाँ पे ये एम्ब्रियोब्लास्ट के जो सेल्स हैं, ये जो गुच्छा है, ये 2 टाइप के सेल्स बना लेता है। एक ये ब्लैक जो मैंने बनाए हैं कॉलमनार सेल्स, इनको बोला जाता है एपीब्लास्ट। ये एपीब्लास्ट के सेल्स बना लेता है। और कुछ सेल्स जो है ऐसे लाइन में जैसे कि जंजीर जो है इसको बोला जाता है हाइपोब्लास्ट। एपोब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दोनों कौन से सेल्स से बने हैं, ये दोनों जो सेल्स हैं ये एम्ब्रियोब्लास्ट से बने हैं। जो गुच्छा है उन्होंने 2 टाइप के सेल बना लिए हैं। एपीब्लास्ट के सेल नेक्स्ट स्टेज में, एपीब्लास्ट के जो कॉलमनार सेल्स हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल इस तरह के सेल्स हमें नजर आते हैं, ये नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे खाली जगह रह जाएगी और ये हाइपोब्लास्ट इस यहाँ पे होंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो यहाँ पे ये कौन से सेल्स हैं, ये है एपीब्लास्ट के सेल्स। एपीब्लास्ट के सेल्स जो यहाँ पे ऊपर से नीचे आ गए हैं, ये एपीब्लास्ट के सेल्स हैं। एपीब्लास्ट के सेल्स जो है ऐसे फूल जाएंगे चपाती की तरह और एक मेम्ब्रेन सा बना लेंगे, कैविटी सी बना लेंगे। इसी तरह यहाँ पे ये जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं ये भी फूल जाएंगे चपाती की तरह और इसके अंदर भी एक खाली जगह सी बन जाएगी। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट हैं, जो साइड पे ट्रोफोब्लास्ट हैं, ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट भी
दो तरह के सेल्स बना लेंगे। अंदर वाली जो रेड कलर की है इसको हम बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। और बाहर जो ब्लैक कलर की मैंने बनाई है इसको बोलेंगे सेंसिशियो, सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट कौन से सेल से बने हैं? ट्रोफोब्लास्ट से। जो साइड साइड के सेल्स हैं वो डिवाइड होके दो तरह के सेल्स बना रहे हैं। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक ही होता है, लेकिन इनमें न्यूक्लियस जो है ये बहुत सारे होते हैं, जबकि साइटोट्रोफोब्लास्ट का सब कुछ अलग अलग होता है। तो बच्चों यहाँ अगर हम देखें जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं जो फूल चुके हैं इसको हम क्या बोलेंगे? एमनियोटिक कैविटी। जो कैविटी सी बना ली है इसको हम एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। इसी तरह जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं जो फूल चुके हैं और ये कैविटी सी बना ली हैं तो इसको हम बोलेंगे यॉर्क सेक, यॉर्क सेक। तो बच्चों क्या होता है, यहां से यॉर्क सेक से कुछ सेल्स निकलते हैं, कुछ सेल्स निकल के इस हाइपोब्लास्ट के बाहर एक ऐसा लेयर बना लेते हैं और इसी तरह एपीब्लास्ट के सेल के बाहर भी एक लेयर बना लेते हैं और यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं। और साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल के अंदर साइड को कवर कर लिया। तो बच्चों इससे क्या बना? इससे हमारे पास बने एमनियॉन, इससे हमारे पास बने कोरियन, इससे हमारे पास बना यॉर्क सेक, इससे हमारे पास बना एलेंटॉइस। ये सारे जो है क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो बच्चों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में अगर हम एमनियॉन को देखें तो एमनियॉन का ये बाहर वाला जो लेयर है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म हम इसे बोलते हैं। जो यॉर्क सेक के कुछ सेल यहाँ से निकल गए हैं और ऐसे लाइन हो गए हैं एपीब्लास्ट के सेल के बाहर, तो इन्हें हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बोलते हैं। प्लस कौन से सेल हैं? एपीब्लास्ट के सेल्स, एपीब्लास्ट के सेल्स। तो ये मिल के बनाते हैं एमनियॉन, यानी ये क्या है? एमनियॉन है। तो बच्चों कोरियन क्या है? कोरियन में 3 लेयर्स आती हैं, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और इसकी नीचे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, यानी सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स, साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के सेल। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं कोरियन। यॉर्क सेक को अगर हम देखें तो यॉर्क सेक में ये जो अंदर के जो लेयर हैं जो ब्लू मैंने बनाई हैं ये हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं। हाइपोब्लास्ट के सेल्स ऐसे फूल गए हैं, चपाती बना ली हैं और इसके गिर्द जो है जो ब्लैक मैंने बनाए हैं ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है जो यॉर्क सेक से निकल के ऐसे इसके गिर्द लाइन हो गए हैं। तो यॉर्क सेक किसका बना होता है? यॉर्क सेक बना होता है हाइपोब्लास्ट के सेल से प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के सेल से। एलेंटॉइस क्या है? एलेंटॉइस यहाँ से कुछ सेल्स जो हैं ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो फ्यूचर में अम्बिलिकल कार्ड इससे बनता है। तो अम्बिलिकल कार्ड के इस स्ट्रक्चर में यॉर्क सेक से कुछ सेल्स निकल के ऐसे अंदर को घुस जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? एलेंटॉइस। ये चारों जो है इसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। एमनियॉन का क्या काम होता है? एमनियॉन जो एम्ब्रियो बनता है उसको जो माँ की बॉडी होती है उससे अलग करता है, यानी एक जैसे एक पाउच सा होता है तो ये इसमें अलग होता है ताकि जो फीटस बन रहा होता है वो इंजर्ड होने से बचे। कोरियन का क्या काम होगा?
कोरियन जो है, यानी ये जो 3 लेयर है, 3 किस्म के सेल्स हैं, ये आगे जाके प्लेसेंटा बनाएंगे। प्लेसेंटा तकरीबन 3 मंथ के बाद जो है फुली डेवलप हो जाता है। तो कोरियन से प्लेसेंटा बनेगा। यॉर्क सेक का फंक्शन क्या होगा? यॉर्क सेक जब एम्ब्रियो बनता है तब तो प्लेसेंटा नहीं बन चुका होता, तो ये जो एम्ब्रियो है ये कहाँ से न्यूट्रिशन लेता है? यॉर्क सेक से। और एलेंटॉइस क्या है? जो अम्पेरिकल कार्ड बनता है, तो ये माँ से, माँ की बॉडी से ब्लड जाके फीटस की बॉडी तक, यानी ऑक्सीजन जो है, यानी ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह जो है ट्रांसफर होता है इसके जरिए। तो बच्चों, यहाँ तक हमने जेस्टेशन में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन तक पढ़ लिया। अब आगे का जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन क्या है? गैस्ट्रुलेशन में 3 जो है जर्म्स लेयर बनती हैं। 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इन जर्म लेयर की फॉर्मेशन को ही गैस्ट्रुलेशन बोला जाता है, और इसी 3 जर्म लेयर से ही फीटस की बॉडी जो है, जो ऑर्गन्स हैं, यही बनते हैं। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रुलेशन। हम इस स्ट्रक्चर से, ये दरमियान का जो स्ट्रक्चर है यही लेंगे और इससे क्या बनाएंगे? गैस्ट्रुला, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म की फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो लेयर है बाहर वाली, जिसे हम कोरियन बोलते हैं, ये आगे जाके प्लेसेंटा बनाएगा। हमने आज बनाना है फीटस, यानी जो बेबी बनता है वही हम आज बनाएंगे। ये मैं रिमूव कर लेती हूँ ताकि मेरे लिए जगह बन जाए। बच्चों, अब इस डायग्राम को मैं यहाँ से काट देती हूँ, यानी इसको मैं यहाँ से काट देती हूँ, और ये हिस्सा जो है ऐसे ऐसे करके आप लोग के लिए बना देती हूँ। ये हम नहीं बनाएंगे, ये कोरियन का जो स्ट्रक्चर है इससे प्लेसेंटा बनता है। ये जब हम प्लेसेंटा पढ़ेंगे तब हम ये बनाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इसके साथ है, यही हम ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बच्चों, इसको हमने यहाँ से काट दिया है, तो ये अब बॉल जो है ये हाफ हो गया है। बॉल के अंदर जब हम देखते हैं तो ये एपिब्लास्ट के सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? ये एपिब्लास्ट के सेल्स हैं। एपिब्लास्ट के नीचे हाइपोब्लास्ट के सेल्स खड़े हैं। ये सारे हाइपोब्लास्ट के सेल्स ऐसे खड़े हैं। तो बच्चों, क्या होता है? एपिब्लास्ट के जो सेल्स हैं उसमें ऐसे गड्ढा सा एक बन जाता है। तो बच्चों, ये एपिब्लास्ट के जो सेल्स हैं इसके दरमियान में एक गड्ढा सा बन जाता है। कैसे? यानी ये ऐसे जमा हो जाते हैं एक जगह पे, ऐसे पहाड़ सा बना लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो हेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया है इसको हम बोलते हैं प्राइमेटिव नोड। जो आगे जाके ये बेबी के सर वाला पोर्शन इस साइड पे होगा, यानी जो फीटस का सर होगा वो प्राइमेटिव नोड जहां पे होता है उस साइड होगा। और ये जो पोर्शन है इसको प्राइमेटिव स्ट्रीक बोला जाता है। यानी एपिब्लास्ट के सेल्स एक जगह पे ऐसे बहुत सारे जमा हो गए और पहाड़ लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, पहाड़ लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है। तो एपिब्लास्ट के सेल्स ने, यानी यहाँ पर भी सारे एपिब्लास्ट के ही सेल्स हैं, यहाँ पर एपिब्लास्ट के सेल्स ने जब इन सेल्स को देखा कि ये सारे जमा हो गए हैं एक जगह पे, तो ये आया, ये भी आया, बाकी ये भी आया। ये सारे जो सेल्स हैं, सारे तो नहीं, कुछ सेल्स जो हैं यहाँ आके ऐसे खड़े हो गए कि हम भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या तमाशा हो रहा है। तो ये सारे यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो सेल यहाँ पे आके तमाशा देखने आ गए हैं तो ये खुद ही तमाशा बन जाते हैं। ये इस स्ट्रीक में, इस प्राइमेटिव नोड में, इस गड्ढे में गिर जाते हैं।
सारे सेल्स इस गड्ढे में गिर जाते हैं। जैसे ही ये इस गड्ढे में गिरते हैं तो ये यहाँ से आके ये जो हमारे हाइपोब्लास्ट के सेल्स कड़े हैं, जो शावर ले रहे हैं, जिन्हें गर्मी लगी है, जो शावर ले रहे हैं, ये कड़े हैं, इनके सरों पे गिर जाते हैं। तो ये हाइपोब्लास्ट के सेल्स तो वहीं पे ही डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, और इसकी जगह पे आ जाते हैं हमारे एपीब्लास्ट के सेल, जो ऊपर से गिर गए हैं ऐसे। अब ये जो सेल हमें यहाँ पे कड़े नजर आ रहे हैं, ये हाइपोब्लास्ट के सेल नहीं है, क्योंकि हाइपोब्लास्ट के सेल अब मर चुके हैं। ये एपीब्लास्ट के सेल हैं और इन्हीं लेयर को, यानी इन्होंने एक लेयर बना ली है, इनको हम बोलेंगे एंडोडर्म। और दरमियान में ये जो खाली खाली जगह है, यहाँ पे भी कुछ सेल्स जो हैं ऐसे अटक जाएंगे और लूजली पैक होंगे। तो इस लूजली पैक्ड लेयर को हम नाम देंगे मीजोडर्म। और ऊपर के जो सेल्स हैं, यहाँ पे जो सेल रह गए हैं, ये क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे एक्टोडर्म। यही तो है गैस्ट्रुलेशन, यानी एंडोडर्म की फॉर्मेशन हुई, मीजोडर्म की फॉर्मेशन हुई और एक्टोडर्म की फॉर्मेशन हुई। अब आगे जाके एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म से ही फीटस की बॉडी बनेगी, यानी ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। तो मेरे बच्चे तो यहाँ देख के कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम ने ना तो एमनियोटिक कैविटी या एमनियॉन बनाया, ना ही योग सेक बनाया, ना ही कोरियन बनाया, तो वो कहाँ गए? तो बच्चों, हमारा जो काम था वो था एपीब्लास्ट के सेल के साथ, हाइपोब्लास्ट के सेल के साथ। बाकी यहाँ पे एमनियॉन भी प्रेजेंट है, जो योग सेक है वो भी प्रेजेंट है, और इसके बाहर जो है कोरियन भी प्रेजेंट होगा। कोरियन जाके प्लेसेंटा बनाएगा। योग सेक से यही एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म के जो सेल्स हैं यहाँ से न्यूट्रिशन लेंगे, और एम्ब्रियोन जो है ये इसको प्रोटेक्ट करेगा, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगा। तो बच्चों, अब ये गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि एंडोडर्म से क्या बनता है, मीजोडर्म से क्या बनता है और एक्टोडर्म से क्या बनता है। तो इसके लिए मैं टेबल बना लेती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। तो बच्चों, ये तीनों जर्म लेयर जो है ये आगे जाके क्या बनाएंगे? एक्टोडर्म एपिडर्मिस बनाएगा, नर्वस सिस्टम बनाएगा, आई, रेटिना, कॉर्निया और लेंस बनाएंगे। इसके अलावा लाइनिंग ऑफ फोरगट एंड मिडगट बनाएगा, पीनल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड बनेंगे, और एनिमल ऑफ टूथ, यानी जो दांत का सख्त वाला पोर्शन होता है, ये बनते हैं एक्टोडर्म से। मीजोडर्म क्या बनाएगा? डर्मिस ऑफ स्किन, टीथ, यानी बाकी जो टीथ होते हैं ये कौन बनाता है? मीजोडर्म। वस्कुलर सिस्टम, हार्ट, कार्टिलेज, बोन, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनेड्स, ये सब कहां से बनते हैं? मीजोडर्म से। एंडोडर्म क्या बनाता है? लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल, थायराइड, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, लीवर, पेंक्रियास, इनर लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो बच्चों, इन तीनों जर्म लेयर ने मिलके बना ली है एक कंप्लीट फीटस की बॉडी। इस स्टेज को हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन। तो बच्चों, ये सारे जो ऑर्गन्स बनते हैं इसमें 9 महीने लग जाते हैं, यानी जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम 9 महीनों में डिवाइड करते हैं। ये महीने जो है 9 महीने, इनको हम ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं, यानी 3 महीने, फिर 3 महीने और फिर 3 महीने, इनको हम ट्राइमेस्टर बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक टेबल ड्रा करूं तो बच्चों, अगर हम ट्राइमेस्टर को देखें तो ये 1st, 2nd, 3rd मंथ, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, तो इनमें क्या होता है? सबसे पहले
फीटस का जो है यानी जो 2 महीने तक होता है उन्हें हम एम्ब्रियो बोलते हैं। 2 महीने के बाद का जो स्ट्रक्चर होता है उन्हें हम फीटस बोल सकते हैं। तो ये 1 महीने का जब होता है तो इसका हार्ट बनता है। सबसे पहले एम्ब्रियो का हार्ट बनेगा। इसके बाद जब 2 महीने का होता है तो लिम्स एंड डिजिट्स बनते हैं। 3rd महीने में आर्गन एंड आर्गन सिस्टम यानी छोटे मोटे आर्गन्स और आर्गन सिस्टम बन जाते हैं और यही 4th महीने तक होता है। 5th महीने में हेयर ऑन हेड यानी सर पे बाल आ जाते हैं और जो फीटस होता है फर्स्ट मूवमेंट करता है, फर्स्ट मूवमेंट स्टार्ट करता है। 6th मंथ में क्या होता है, आईलेट्स जो आईलेट्स उनके होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। पहले ये बंद होते हैं और 6th मंथ में ये जो है ओपन हो जाते हैं और आई लैशेस भी उन पे आ जाती हैं। इसके अलावा पूरी बॉडी पे भी हेयर आ जाते हैं। 7th और 8th मंथ में ये सारा प्रोसेस यहाँ तक चलता है और 9th मंथ जब गुजरते हैं तो 9th मंथ में एट द एंड ऑफ 9th पार्चुरेशन विल स्टार्ट। तो बच्चों 9th मंथ के बाद पार्चुरेशन होगी। पार्चुरेशन या तो नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन और इस दुनिया में जो है हमारा नन्हा मुन्ना आ जाएगा, रोते हुए आएगा। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को थम्स अप करें ताकि बर वक्त आप लोगों को मेरी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।